कानपुर किडनी रैकेट कांड में बड़ा खुलासा। राघव चड्ढा विवाद पर शंकराचार्य अमुक्तेश्वरानंद की एंट्री। यूपी डायरी में आज देखिए दो बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। किडनी कांड में बड़ा खुलासा। कानपुर में 50 लोगों की किडनी ट्रांसप्लांट की गई है। आहूजा हॉस्पिटल से शुरू हुआ किडनी ट्रांसप्लांट का खेल यूपी के 4 शहरों के 9 हॉस्पिटल तक पहुंच गया है। किडनी ट्रांसप्लांट करने वाले 50 लाख से 2.5 करोड़ रुपए तक पेमेंट करा रहे थे। 8वीं पास एजेंट शिवम अग्रवाल और ओटी टेक्नीशियन किडनी ट्रांसप्लांट जैसे मुश्किल ऑपरेशन कर रहे थे। पहली बार यह मामला उस वक्त खुला जब बिहार के आयुष को गेम ऐप से फंसाया गया। उसकी किडनी डोनेट करने के बाद तय रकम से 50,000 रुपए कम दिए गए। इस पर आयुष ने शिकायत कर दी और पूरा मामला खुल गया। कानपुर के सीएमओ हरिदत्त नेमी ने आहूजा हॉस्पिटल सील कर दिया है। हॉस्पिटल के मालिक पति पत्नी समेत 9 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। 6 आरोपी अभी भी फरार हैं। किडनी ट्रांसप्लांट केस में मुख्य आरोपियों में डॉक्टर प्रीति आहूजा और जिस आहूजा हॉस्पिटल में किडनी ट्रांसप्लांट होता था वहां की डॉक्टर प्रीति उसकी मालकिन है। प्रीति एमबीबीएस एमडी मेडिसिन है। वह हार्ट पेशेंट देखती थी। 5 मंजिला इस हॉस्पिटल में 35 बेड हैं। अमूमन वो अपने हॉस्पिटल में कम बैठती थी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की कानपुर यूनिट में उपाध्यक्ष हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मेडिकल ऑफिसर हैं। मतलब मेडिकल के आधार पर छुट्टी वगैरह वही बनाती थी। कानपुर की डायबिटीज एसोसिएशन की सचिव हैं। स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के लिए बने फिजिशियन फोरम की सदस्य हैं। इतने संगठनों से जुड़े होने के चलते लोकल मेडिकल अफसर डॉक्टर प्रीति के खिलाफ जांच करने की हिम्मत नहीं हुई। दरअसल आहूजा हॉस्पिटल 2 साल पहले बना था। जांच के मुताबिक 1 साल से इसमें किडनी ट्रांसप्लांट का धंधा चल रहा था। किडनी निकालने और उसे ट्रांसप्लांट करने के लिए सुबह 3 से 4 बजे के बीच का समय फिक्स रहता था। इस दौरान ज्यादातर कर्मचारियों को छुट्टी पर रखा जाता था। मरीज भी कम भर्ती किए जाते थे। डॉक्टर सुरजीत सिंह आहूजा डॉक्टर प्रीति का पति है। 54 साल का सुरजीत एमबीबीएस DARS MD पैथोलॉजी है, यानी लैब टेस्ट ब्लड यूरिन बायोप्सी का एक्सपर्ट। पहले कानपुर के अलग अलग हॉस्पिटल में बैठता था, फिर आहूजा हॉस्पिटल बना लिया। सुरजीत हॉस्पिटल का पूरा मैनेजमेंट देखता था। कानपुर और दूसरे शहरों के कुल 27 डॉक्टरों को अपने हॉस्पिटल के पैनल में रखा था। वह देखता था कि किडनी के हर केस में कितने में लेन देन हो रहा है, डॉक्टर को कितना देना होगा, मरीज को किस हॉस्पिटल में भर्ती कराना है, ऑपरेशन कब करना है। उस दौरान हॉस्पिटल के सीसीटीवी बंद कराकर स्टाफ को हॉस्पिटल से बाहर भेज देता था। जालौन का शिवम अग्रवाल कानपुर में शिवम काड़ा के नाम से जाना जाता था। 15 साल की उम्र में कानपुर भाग आया था। 8वीं के बाद स्कूल नहीं गया। कानपुर में एम्बुलेंस चलाने लगा। उसका संपर्क प्रीति और सुरजीत से हुआ। किडनी के नेक्सस को समझा। इसके बाद आहूजा हॉस्पिटल से जुड़ गया और वहीं एम्बुलेंस चलाने लगा। शिवम इस मामले में सबसे अहम है क्योंकि वह क्लाइंट खोजता था। इसके लिए सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता था, लोगों से बात करता था, उनकी जरूरत को समझता था। फिर जब मौका बनता देखता था तो टेलीग्राम से चैटिंग करते हुए उनके सामने किडनी बेचने का ऑप्शन रख देता था। इसके बदले में उन्हें 5 से 10 लाख रुपए तक देने का वादा करता था। कहता था कि एक किडनी से भी जिंदगी चल जाती है। फिर जब डील हो जाती थी तो आहूजा हॉस्पिटल में पूरी व्यवस्था बनवाता था। शिवम काड़ा डायलिसिस के मरीजों को भी खोजता था। उसका अलग अलग हॉस्पिटल में संपर्क था। वहां से उसे किडनी के मरीजों का डेटा मिल जाता था। शिवम उनसे संपर्क करता था और किडनी ट्रांसप्लांट का सौदा करता था। एक रिकॉर्डिंग में 50 किडनी ट्रांसप्लांट की बात सामने आई है। MBA स्टूडेंट आयुष से शिवम ने ही संपर्क किया था। पैसे के डील के बाद उसका डॉक्टर अफजल से संपर्क करवाया था। शिवम इस नेक्सस में इतना आगे बढ़ चुका था कि वह आईसीयू में आला लगाकर किडनी ट्रांसप्लांट वाले मरीजों की जांच करता था। साउथ अफ्रीका की लड़की अरेबिका के साथ उसका एक वीडियो भी सामने आया था। किडनी केस में जांच के दौरान कई बार नोएडा के डॉक्टर रोहित का नाम आया था।
दलाल शुभम ने मोबाइल पर बात करते हुए उसका नाम लिया था, जिसकी ऑडियो पुलिस को मिली। फिर जब गाजियाबाद से ओटी टेक्नीशियन राजेश और कुलदीप गिरफ्तार हुए, तब भी उसका नाम सामने आया था। पुलिस की टीमें छापेमारी कर रही हैं, लेकिन अब तक रोहित को पकड़ नहीं पाई हैं। कानपुर में जब किडनी ट्रांसप्लांट करनी होती थी, तब वह रोहित को बुलाया जाता था। रोहित अक्सर दिल्ली के डॉक्टर अली के साथ आता था। गाजियाबाद से गिरफ्तार किए गए ओटी टेक्नीशियन राजेश कुमार और कुलदीप सिंह भी साथ रहते थे। राजेश ने पूछताछ में बताया है कि ऑपरेशन थिएटर में मेरे हाथ ठीक चलते थे, इससे प्रभावित होकर रोहित ने मुझे अपने साथ जोड़ लिया था। रोहित, राजेश, कुलदीप और अली ये चार एक साथ फ्लाइट से आते और ऑपरेशन करने के बाद वहां से निकल जाते थे। वो एक किडनी ट्रांसप्लांट के लिए 2 से 3 लाख लेता था। तो वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के विवाद में शंकराचार्य स्वामी और मुक्तेश्वरानंद की एंट्री हो गई है। उन्होंने एक पॉडकास्ट में राघव को देश का एसेट बताया है। शंकराचार्य ने कहा कि राघव के मामले में आम आदमी पार्टी अपना नुकसान कर रही है। शंकराचार्य ने कहा कि राजनीतिक गणित अलग होता है। कई लोग तो कह रहे हैं कि उनका राजनीतिक कद बढ़ने लगा था, जो आगे चलकर लीडर के लिए दिक्कत पैदा कर सकता था। राघव का कद सिर्फ पार्टी नहीं बल्कि खुद के चलते बड़ा हुआ है। आपने राघव को कुछ दिन पहले ही राज्यसभा के उप नेता पद से हटाया है। राघव चड्ढा ने पॉडकास्ट के कुछ अंश बुधवार को खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किए हैं। इसमें शंकराचार्य के लिए लिखा कि आपके श्री चरणों में सादर प्रणाम। शंकराचार्य ने कहा कि राघव चड्ढा के जब बेटा हुआ तो उनका फोन हमारे पास आशीर्वाद के लिए आया था। हमने उन्हें कहा था कि बहुत बहुत बधाई। उन्होंने संसद में आम आदमी पार्टी के लिए जो आवाज उठाई, देश की जनता ने उसकी प्रशंसा की है। अब उनकी पार्टी कह रही है कि जो मुद्दे थे उन्हें हमारे ढंग से उठाना चाहिए था। आपने अपने ढंग से आम लोगों के मुद्दे उठा दिए, इसलिए हम आपको यहाँ पर अपना प्रवक्ता नहीं रखना चाहते हैं। तकनीकी दृष्टि से देखें तो वह पार्टी है, वह अपने तरीके से पक्ष रखवाएगी। इस पर तो कोई कुछ नहीं कह सकता है, हम भी नहीं कह सकते। पार्टी है, पार्टी में जो व्यवस्था है वह जिससे अपना पक्ष रखवाना चाहती है रखवाए। शंकराचार्य ने कहा कि राघव चड्ढा ने अपने लोगों के प्रश्न संसद में रखे, उनमें से कई मुद्दों पर कार्रवाई हुई, उससे राघव के प्रति लोगों की आशा बन गई है। अब उस आशा को कहां से खत्म कर देंगे? अब वह स्वयं एक व्यक्ति हो गया है, इसलिए अब वह किसी पार्टी में रहे चाहे बिना पार्टी के रहे, लोग उससे अपेक्षा करेंगे कि वह जहां भी रहे हमारी बात उठाए। अगर संसद में आप नहीं उठाने देंगे तो जनता दूसरी जगह और दरवाजे से भेज देगी कि जाओ हमारी आवाज उठाओ। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।